यहाँ मौजूद बच्चे हैं उन पर, अपनी बहनों पर, अपने भांजे भांजियों पर ऊपर लुटाते हुए अपने स्नेह के साथ स्वागत कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम भी अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का घर उन्होंने बहुत आत्मीयता पूर्वक, आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में वे ही आपका स्वागत कर रहे हैं, वे ही पुष्प पंखुड़ियों से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। अपना स्नेह, अपनी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही आत्मीयता के क्षण हैं। बड़ी संख्या में भोपाल नगर निगम के क्षेत्र में निवास करने वाले आप पथ विक्रेता भाई बहन यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री निवास में, और आज इस आत्मीयता के माहौल में हम और आप अनमोल स्मृतियों को संजो रहे हैं। प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने स्वयं आपको आदर के साथ आमंत्रित किया है, देखिए कैसे आपका आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं अपने घर में। और उनके साथ उनकी श्रीमती जी साधना सिंह जी भी मौजूद हैं। सपरिवार वे पधारे हैं आपके अभिनंदन के लिए। जैसे आपको सपरिवार बुलाया है, ये एक पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक आत्मीयता के क्षण हैं। और आप ही के बीच में अभी जब कार्यक्रम शुरू होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी आदरणीय श्रीमती जी आप ही के बीच में आकर कहीं बैठेंगे, आपसे चर्चा करेंगे अनौपचारिक। हमारे जो बच्चे यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। कुछ लोग, 2 4 5 लोग जितनों से हो सकेगा उतने लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बीच में शासकीय योजनाएं अगर कुछ ऐसी हैं जिनसे मदद हो सकता है तो मदद आपको तत्काल मिलेगी, और अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके लिए नई योजना बनानी पड़े या नया आदेश निकालना पड़े तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जारी करने से कोई परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया ही आपको इसलिए कि आपकी जो परेशानियां हैं उनको वो समझना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके घरों में जो बच्चे हैं होनहार पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने रोजगार में कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं और स्वयं की आजीविका के साथ साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते भी प्रदेश की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी ओर आत्मीयता भरी मुस्कान के साथ आपका पुष्प पंखुड़ियों से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की आदरणीय श्रीमती जी, आदरणीय साधना सिंह जी उनके साथ हैं। भोपाल की माननीय महापौर महोदया श्रीमती मालती राय जी साथ में हैं। हमारे साथ में माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी यहाँ इस समय मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक महोदय से, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी से सभी से आग्रह किया कृपया आप मंच पर आएं और कन्याओं का पूजन करने और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मंच पे छोटी छोटी बिटिया बैठी हैं, इनका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी, माननीय महापौर भोपाल, माननीय विधायक महोदय हुजूर भोपाल, हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में जिला भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। पूर्व महापौर भोपाल आलोक शर्मा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती गौर यहाँ मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी विभूतियां यहाँ मंच पर मौजूद हैं और हम उनसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले कन्या पूजन और उसके बाद दीप प्रज्वलन में अपनी सद्भावनाओं को सहयोग दें। भोपाल के कोने कोने से पधारे हमारे पथ विक्रेता भाई बहन, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी की ओर से उनके घर में बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने अपने दोनों हाथों से पुष्प पंखुड़ियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन किया है अपने घर में। छोटी छोटी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्हें आत्मीय
भेंट गिफ्ट्स उन्होंने दी हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक महोदय गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक महोदय हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, अध्यक्ष भोपाल नगर पालिक निगम श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी, माननीय पूर्व महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, सभी माननीय विभूतियां अलग अलग टेबलों पे यहां अनौपचारिक रूप से अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये आज का पूरा कार्यक्रम बेहद अनौपचारिक है और माननीय मुख्यमंत्री जी पथ विक्रेता बहन भाइयों के जो अपने बच्चे हैं, जो उनके भांजे भांजियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ देखेंगे, कुछ अपने बहन भाइयों से बात करेंगे। हमारे बीच में श्रीमती हेमलता गुप्ता जी हैं, पथ विक्रेता हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। आइए। मेरे सभी भोपाल से पधारे हुए मेरे ऐसे भाई और बहन जो हाथ ठेला में फल और सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ पर रख के सामान बेचते हैं या और छोटे मोटे काम धंधा करते हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से और मेरी परिवार की ओर से, धर्मपत्नी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके घर में आप आए और कार्यक्रम पारिवारिक है, इसलिए हम भी आपके बीच में ही, हमारे चाहे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायक साथीगण हों, हमारे बाकी पदाधिकारी हों, सब आपके बीच ही बैठे हैं। तो अपन ऐसे ही साथ बैठेंगे, आज गपशप लगाएंगे, खूब आपस में चर्चा भी करेंगे और अपने ही बच्चों ने कुछ प्रस्तुतियां देने की तैयारी की है, तो उनका कार्यक्रम भी देखेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में एक पथ विक्रेता हैं श्रीमती हेमलता गुप्ता जी, वो आपसे कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं हेमलता गुप्ता कोटरा बीजासैन दुर्गा नगर से आई हूँ। मैंने स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर द्वारा 10,000 रुपए का लोन प्राप्त किया। 10,000 रुपए का लोन जमा करने के बाद मैंने पुनः 20,000 रुपए का लोन लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने हमको अपने घर पथ विक्रेताओं को बुलाया, सम्मान दिया। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप पधारे, सब पधारे और आपने पथ विक्रेता के अंतर्गत पीएम स्वनिधि का ऋण प्राप्त किया, वापस भी किया और फिर प्राप्त कर लिया। आप हमारी सफलता की उदाहरण हैं, इसलिए आपका भी स्वागत। कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले गणेश वंदना लेकर आ रहे हैं बच्चे। इन 3 बच्चे हैं, जया तिवारी, नंदनी ठकोरिया और अबिका जैन। जया के पापा जी जवाहर तिवारी जी पंचशील नगर में तोरण और मूर्तियां बनाते हैं, गणेश मूर्तियों का भी निर्माण करते हैं। नंदनी के पापा जी श्री भगवान दास जी जो हैं जवाहर चौक में सब्जी का ठेला लगाते हैं और जहांगीराबाद में कपड़े का ठेला लगाते हैं। रितेश जैन जी, उनकी सुपुत्री हैं अविका जैन, ये यहाँ मौजूद हैं और पेश कर रहे हैं गणेश वंदना का समूह नृत्य। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जाए अपने बच्चे ये प्रस्तुति दे रहे हैं कार्यक्रम का। बहुत अच्छे बेटी, बहुत अच्छे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके दाहिनी तरफ हमारे साथ राजू राव जी हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बात करेंगे। राजू राव पंचवटी कॉलोनी है लाल घाटी में, वहां पे सब्जी और फल का ठेला लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पहले इन्होंने 10,000 का लोन लिया, उसको चुकता किया, फिर 20,000 उन्हीं का को लोन बताने दो, आप पूरा मत बताओ। मामा जी, हाँ सामने आ जाओ तो सब देख भी लेना। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। मामा जी, विभिन्न परिस्थिति जो कोरोना काल की थी, जब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब आपने स्वयं निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि से जो 10,000 का लोन आपकी तरफ से मिला, उससे व्यवसाय वापस शुरू हुआ, वो हमने चुकता किया तो 20,000 का मिला। जहां सब्जी का लगाते थे उसके साथ साथ फल का भी शुरू कर दिया। मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी के साथ साथ फल का भी शुरू कर दिया आपने? जी मामा जी, तालियां बजाई जन इनके लिए। सब्जी के साथ साथ अब फल का काम भी शुरू कर दिया उनने। अच्छा एक बात पूछूं? जी मामा जी, कोरोना में जब सब काम धंधा बंद था तो काम कैसे चला? मामा जी बीपीएल कार्ड से राशन की सुविधा आपके द्वारा अच्छी थी, फ्री में राशन मिलता था और हम टीवी पे देखते थे। मामा जी ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की जो कमी थी वो आप कैसे पूरी कर रहे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत ना आए, आप निरंतर देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मामा जी आपने हमारी बहुत मदद करी। अच्छा भैया राजू, परिवार में और कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा हैं, 2 बेटे हैं। बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, एक 8वीं कक्षा में है, एक आरटीई से आप बीपीएल से फ्री में मुफ्त पढ़ाई कर रहा है 5वीं कक्षा में। मामा जी चलिए, आपका बहुत बहुत बेटा आरटी मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उसमें आपके बेटे का एडमिशन हुआ, जिसकी फीस हम भरवा रहे हैं, सरकार भरवा रहे हैं? सरकार भरवाई, प्राइवेट स्कूल है। और आयुष्मान से मेरा इलाज भी मुफ्त हुआ था, प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में, लाल घाटी तरप्ती हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा जी। अच्छा एक बात पूछूं, कहाँ आप ठेला कहाँ लगा रहे हैं, सब्जी कहाँ बेच रहे हैं? पंचवटी गेट पे सब्जी का ठेला है, सब्जी और फ्रूट दोनों का। सब्जी का भी ठेला है, फ्रूट का भी ठेला है? जी मामा जी। तो कोई परेशानी तो नहीं आती वहां? नहीं आती मामा जी, मेरी कसम नहीं आती मामा जी। अरे पुलिस वाले आते होंगे डंडा लेके? नहीं, कोई नहीं आता मामा जी। एक आग्रह था। अच्छा एक मिनट और बताओ, ईमानदारी से बताना। देखो भाई, बात साफ साफ होनी चाहिए। नगर निगम वाले आते हैं कभी? नहीं आते मामा जी, कोई परेशान नहीं करता। दान दक्षिणा के लिए नहीं आते? नहीं, आपके आशीर्वाद से कोई भी नहीं आता मामा जी। देखो भैया, आज सही सही बताना रे सब। कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, सच में दे। देखो आज अपन ने इसलिए बुलाया है कि अपन जाने समस्या क्या है, दिक्कत कोई परेशानी हो तो वही बताओ। कोई परेशानी नहीं मामा जी। परेशानी एक आपसे निवेदन है कि एक हाकर स्कैनर व्यवस्थित हो जाए। एक हाकर स्कैनर क्या, पूरे जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं पूरे भोपाल में एक स्थायी ठिकाना मिल जाए सबको। अभी जहाँ खड़े हो रहे हैं वो अस्थायी है जी। तो वहां कभी कोई कहता होगा हट जाओ, कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो हटाना पड़ता है, दूसरी जगह तो मिल जाती है, लेकिन एक स्थायी जगह मिल जाए। ये भाई देखो स्थायी जगह का, ये मैं तकलीफ जानता हूं। सभी हमारे जो हाट ठेला पे फल और सब्जी बेचने वाले भाई हैं या और भी सामान बेचने वाले हैं, उन्हें जगह जगह ठेले पे अपना व्यवसाय करना पड़ता है और बीच बीच में उनको परेशानी भी आती है। कभी पुलिस वाले हटाते होंगे, कभी नगर निगम वाले हटाते होंगे। सही बात है कि नहीं, बताओ? नहीं सही बात है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इनके व्यवसाय में कोई दिक्कत ना आए। खून पसीने की खाते हैं, कोई की चोरी तो करते नहीं, कोई के यहाँ डाका तो डालते नहीं है, और जनता को बेचारे फल और सब्जियां बेचते हैं। तो कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, राजू भी है और बाकी लोग भी हैं। इसका समाधान हमको परमानेंट स्थान कैसे, हाकर्स कार्नर या उसके अलावा भी, क्योंकि हाकर्स कार्नर की बात हम जरूर करते हैं,
आइडियल सब जगह हम नहीं बना पाते, ना बना पाएंगे हम लोग। और इसलिए ऐसे स्थान चिन्हित हो जाए जहां इज्जत के साथ हमारे ये सारे पथ विक्रेता इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपना काम धंधा कर सकें। ठीक बात है कि नहीं? ये 10 हाकर्स कॉर्नर भी बना दें, लेकिन फल और सब्जी तो कई बार लोग चाहते हैं कि हाकर्स कॉर्नर पर काहे को जाए, अपना हाथ ठेला उठा कॉलोनी में घुमा दिया, तो कॉलोनी वाले हाँ जाने नहीं देते, तो ये दिक्कत आती है। तो ऐसे स्थान तय कर दें कि जिससे इनको दिक्कत ना हो। और कुछ बोलो राजू। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि मामा जी आपसे बात करने का मौका मिला। कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात होगी, और अरे ऐसे जब आमने चाहोगे सामने तब बात होगी। जब चाहो तब बात होगी जी, आपके लिए तो है ही मामा। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बच्चे ढोलक की जुगलबंदी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बेटा नाम बताओ क्या है? ये मोहित है जो एकदम बाईं तरफ बैठे हैं। अरे उनको बताने दो ना, आइए। एक माइक देता हूं मैं उनको। राजू भाई माइक दीजिएगा जरा। अच्छा अच्छा, आप हाँ हाँ चालू है, चालू है। बोलो मोहित बोलो। मोहित विश्वकर्मा। ठीक है, फिर देख, आप ही देखो। ठीक है, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोहित विश्वकर्मा है। मोहित विश्वकर्मा। और आपका? मेरा नाम रुद्र ध्रुवे है। रुद्र ध्रुवे। ध्रुवे। वाह ध्रुवे जी। बेटी का नाम? भावना राजपूत है। फिर से बताओ। भावना राजपूत। भावना राजपूत। अरे ये कहां से ढोलक बजाना सीखे? हम तो प्रैक्टिस करते थे घर पे, तो खुद से ही सीख गए। या घर पे प्रैक्टिस करते थे? रहते कहाँ हो भैया? 11 नंबर। 11 नंबर पे। और मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा का होटल है चाय नाश्ते का, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा अच्छा, इन तीनों बच्चों का ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये अपने बच्चे हैं। देखो भैया, ये अपना परिवार का कार्यक्रम है, तो कोई औपचारिकता नहीं, आनंद से रहो, मस्ती से रहो बिल्कुल। और अभी सब भूल जाओ 2 घंटे। मामा के घर आए बस ये याद रखो। अब बच्चों को अपन सुनेंगे, फिर बात भी करेंगे। चलो बेटा शुरू करो। बहुत अच्छे। और देने वाले हो गई?
जा इनके लिए जोर से तो ताली बजाओ जरा। बहुत अच्छे कलाकार हो जी। आगे क्या करने वाले हो ये तो बताओ। क्या करने वाले हो आगे? स्टार में ज्वाइन। ऑर्केस्ट्रा में? आप भी? तो तीनों ने कहां सीखा ये? तो घर पे कैसे? घर पे मोबाइल में से या खुद से ही। मोबाइल कोई सिखाने वाला नहीं? देखो बिना सिखाए देख देख के मोबाइल पे देख देख के सीख गए। अद्भुत प्रतिभा है इनकी। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और इनको यहां पे होंगे हमारे अधिकारीगण, कलेक्टर भी यहां पे हैं। इनको कहीं प्रोफेशनल कोई अच्छे ढोलक वादक, तबला वादक उनके पास इनको कोचिंग दिलानी है। और उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो हम देंगे, ताकि इनकी कला का और सम्मान हो सके और ये खूब आगे बढ़ के संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। ठीक है बेटा? नाम कमाना चाहते हो? हाँ। इसी क्षेत्र में? हाँ। बहुत अच्छे बेटा। पढ़ते भी हो? कौन सी क्लास में? फोर्थ। फोर्थ। आप कौन सी क्लास में? 8। और आप? 11th। 11th। वो छोटे 11th में पहुंच गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी इन बच्चों ने। और इसका मतलब यह है कि गरीब और प्रतिभा का कोई संबंध नहीं होता। अगर हम अभाव में भी पैदा हुए हैं तो अपनी मेहनत के बल पे बहुत ऊपर जा सकते हैं। इन बच्चों से सीखने मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो कोई बात चर्चा करने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रत्नेश जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आइए रत्नेश जी। मंच हाँ पे आइए। रत्नेश जी, क्या करते हो रत्नेश? जी मैं जागीराबाद में कपड़े का ठेला लगाता हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ सर। कपड़े का ठेला? जी। तो कपड़े का ठेला एक ही जगह लगाते हो, घुमाते हो? वहाँ थोड़ा बहुत मूव करके उसी पट्टी पे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लगाते हैं सर। जब मूव करने में कभी कोई दिक्कत? नहीं, परेशानी तो किसी तरह की नहीं है। बस ऐसा है कि आपकी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ बैठे सभी जो अतिथिगण का धन्यवाद, जो आपने ऐसे कठिनाई वाले वक्त में हम लोगों का साथ दिया। तो इसके लिए हम पूरा जो हमारा बोलना चाहिए कि फुटपाथ वाले और रेहड़ी वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनके तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि कोरोना के दौरान जब हम लोग बिल्कुल ही मायूस हो गए थे, उस समय हम लोगों को किसी तरह की कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं थी। तब ये योजना जो आई और इससे हम लोगों को जो संबल प्राप्त हुआ, आपके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें संबल मिला, उससे हम लोग अपने आप को संगठित कर पाए। आज अभी रहते कहाँ हैं आप? मैं अभी जागीराबाद में जैन मंदिर में समाज ने मुझे एक कमरा दिया है। नहीं तो प्रथम कोरोना के दौरान जो मेरी स्थिति थी, तो मैं यहाँ से मतलब अपना सब कुछ पैकअप करके जाने के उसमें था। फिर परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी एक छोटी बेटी है 6 साल की, जो कि राधा बनी हुई है। और अच्छा, मेरी अच्छा। वाइफ है। तो ये मेरी पारिवारिक एक ही बेटी है? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, बेटे की चाहत कभी नहीं हुई क्या? अब ऐसा है, मामा जी ने सब कुछ पूरी अपनी जिम्मेदारी ले ली है, तो एक ही बेटी से संतुष्ट था। देखो, एक बेटी से ही संतुष्ट है, तालियां बजाइए। नहीं तो बेटा की हर एक को लगता है एक बेटा तो हो जाए, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये कमलेश जी ने साबित कर दिया है। जी। एक बेटी है और वो अभी राधा की भूमिका में हमारे सामने आने वाली है। वहां से आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। ये देखो कितनी सुंदर राधा बनी हुई। चिंता मत करो, आ जाओ। ये सचमुच में बहुत आनंद का विषय है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। क्या नाम है बेटी आपका? दाक्षी जैन। राखी? दाक्षी। दाक्षी जैन। साक्षी? दाक्षी। दाक्षी जी। नाम भी स्पेशल छाटा है यार कमलेश आपने। दाक्षी। दाक्षी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? स्प्रिंडल्स। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हो?
पुलिस। पुलिस बनना चाहती है। अच्छा, पापा को पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते ठेला लगाने में कभी? नो। यार कमलेश, तुम बोल नहीं रहे सही सही। जब ठेला लेके घूमते हो तो नगर निगम वाला तो आता होगा कोई? नहीं सर, उल्टा नगर निगम वालों ने ऐसी इन योजनाओं में हमारी सहायता की है। उन्होंने ये मेयर को देख के मत कहना। नहीं सर, पहली बार ऐसा कोई योजना और ऐसा कुछ कार्य हुआ है जिसमें नगर निगम हमारे पीछे आ रही है, हमें बता रही है कि देखो आप ये लोन लो, इससे आपका व्यापार बढ़ाओ। अच्छा, आपने लोन लिया है? जी, मैंने 10,000 रुपए का लोन लेके चुका दिया है, 20,000 का मेरा हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई जी। और आगे अब कपड़ों के अलावा यही काम करना चाहते हैं या 20,000 से क्या किया? 10,000 के बाद आपने 20,000 से अभी उसी में थोड़ी ग्रो करके थोड़ा बच्चों का भविष्य, और इस मंच के माध्यम से मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, जो कि अभी आपने लोकार्पण किया है सीएम राइज स्कूल का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्कूल, क्योंकि हर एक पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के लिए वो चाहता है, और मैं ही नहीं, मेरे सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी सोच ये है। तो सर, सीएम राइज स्कूल का जो मॉडल है, इसी तरह के मॉडल जिसके अंतर्गत अगर हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा का अधिकार मिल जाए, इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा सर। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं शिक्षा पे, सब सुन रहे हैं ना? एक बात बताता हूं और ऊपर से बताता हूं। आओ दाक्षी, यहां से बात करते हैं। अभी कमलेश कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो मैं आप सब बहनों और भाइयों को ये जानकारी दे रहा हूं कि हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया है चाहे हाथ ठेला वाले हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले हों, कपड़ा बेचने वाले हों, किराने की दुकान वाले हों, दाढ़ी बनाने वाले हों, बूट पॉलिश करने वाले हों, कोई भी काम करने वाले, अगर हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में होता है, स्कूल में तो आपने अभी देखा एक योजना है जिसमें हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा के उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा जमा करवाता है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बच्चों को पढ़ाना है, और दूसरा ये भी सुन लो कि अपने बच्चे अगर अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई लॉ कॉलेज में, और कई कोर्स रहते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के, उसमें भी होगा, तो उन बच्चों की फीस प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो। तो वो फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो दाक्षी से और जो अभी बच्चे जिनने अभी प्रस्तुति दी, एक बात सीखो कि बच्चों को पढ़ाना भी है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। आपको बहुत शुभकामनाएं, और दाक्षी को भी बहुत आशीर्वाद और प्यार, और दाक्षी जैसे जितने मेरे भांजे भांजी आए सबको बहुत बहुत प्यार। अब आगे शुरू कीजिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब नरेश भट्ट और उनके साथी हैं रवि मोरे तथा अन्य लोग ये कठपुतली का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। राजीव नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल में ये कठपुतली का शो करने का काम करते हैं। अच्छा, हेलो, ये कठपुतली वालों का नाम क्या बताया? ये नरेश भट्ट हैं और इनके सहयोगी रवि मोरे हैं। नरेश कहाँ है? नरेश भैया बाहर आइए, कठपुतली लेके ही आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ सर नमस्कार सर। नरेश, ये कठपुतली यही नचा रहा है, वैसे भी नचाते हो? सर यही नचा रहे हैं अभी तो सर। तो ये कला कहाँ से सीखी आपने? सर ये हम लोग खानदानी कलाकार है सर। अच्छा, तो बीच में अब कोई काम धंधा मिलता है कि नहीं? सर पहले तो मिलता था, कोरोना काल के पहले मिलता था सर। अब थोड़ा सा हमारा मंदा हो गया काम, जैसे डिपार्टमेंट से कार्यक्रम वगैरह प्रचार प्रसार के लिए मिलते थे। तो अभी तो ये एक बार डांस हो जाए, देख ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो आइए ले चलते हैं हम
आपको भारत की ओर, भारत की प्राचीन कला कठपुतली, हाँ। अरे जय राम जी की काका, जय राम जी की काका, जय राम जी की। जयराम जी की काका, जयराम जी के। अरे काका, आज तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा परेशान, दुखी हूँ मैं। अरे काका, ऐसी कौन सी परेशानी है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई काका, आपको तो मालूम है काम धंधा कुछ है नहीं, है ना। अरे भाई काम धंधा, देखो मेरा भी काम धंधा ठप हो गया था कोरोना काल में। हाँ काका। परंतु मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री यानी हमारे हाँ। एक योजना चला रहे हैं। अरे कौन सी योजना चला रहे हैं हमारे तो प्रधानमंत्री जी? चलो आओ ले चलते हैं, योजना के बारे में बताता हूँ तुम्हें। जी काका चलो। हाँ भैया, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना काल की महामारी एवं तालाबंदी के समय छोटे छोटे व्यवसायी, मुख्य रूप से पथ पर विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं का रोजगार धंधे पूरी तरह से चौपट हो गया था। क्यों भाई, हुआ था कि नहीं? सही कह रहे हैं भैया। और हमारी जमा पूंजी घर चलाने में खर्च हो गई थी। ऐसे कठिन समय में भी अपने रोजगार धंधे को चालू करने के लिए हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। हाँ भाई, जमा पूंजी नहीं थी अपने पास में, है ना। तो भैया इसलिए माननीय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को चलाया गया, जिसमें प्रदेश के हम जैसे लाखों पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की सहायता बिना ब्याज के मिली। वाह भैया, वाह भैया, वाह वाह। और भैया मुझे तो यानी के 10,000 मिल चुके हैं, और तो और भैया 10,000 रुपए मैंने जमा करे, उसके बाद मुझे 20,000 मिला, और 20,000 मिलने के बाद मैंने अपना व्यवसाय बढ़ा लिया। है कि नहीं भैया? सही बात। सही बात है भैया। तो जिससे हम पथ पर विक्रय करने वाले गरीब, जैसे सब्जी, फल, पानी पूरी, चाट, मोची, नाई, कबाड़ी आदि विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायी को अपना रोजगार फिर से चालू करने में वरदान के रूप में सहायता मिली। है कि नहीं भाइयों? मिली कि नहीं मिली? हमारे जीवन में एक नया संचार हुआ, और पथ विक्रेता वो योजना की सफलता को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तार करते हुए, यानी कि इसका बड़ा रूप करते हुए हमें 10,000 चुकाने पर 20,000 रुपए और 20,000 चुकाने पर 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें हम पथ विक्रेतागण पूरी उत्साह के साथ अपना रोजगार धंधा पहले के समान चालू कर लिया है। चालू किया है कि नहीं भाई, बताओ। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हम सब पथ विक्रेतागण माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अरे वाह भैया वाह, तेरा तो नसीब बदल गया। और भैया मैंने तो देखा है, तू तो भैया अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है और लिखा रहा है भैया, और मैंने देखा है कि घर में बिल्कुल खाने पीने की कमी नहीं है। अरे भैया, इसके अलावा भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भी योजना चलाई है। मालूम है कुछ आप लोगों को? अरे नहीं मालूम भैया, जरा बताओ, विस्तार से बताओ भैया। जरा बैठ जाओ। चलो बैठ कर बातें करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बहन बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चलाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए भैया। और बताओ, जरा और बताओ। हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और हमारे घर में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, हमारे सुख दुख की सहायता के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, और तो और हमारे बूढ़े होने पर पेंशन योजना के साथ तीर्थ दर्शन कराने के लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की है। अरे वाह भैया वाह, तूने तो मेरे कान खोल दिया भैया, और मुझे बिल्कुल समझा दिया तूने। अब तो मैं भैया यहाँ पर नहीं, अरे भैया मैं जाता हूँ सीएम हाउस। अच्छा। हाँ, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुरंत जाता हूँ, 10,000 का योगदान लेता हूँ मैं, और फिर मेरा कारोबार चालू करता हूँ। तो चले? अरे भैया, इतनी सहायता और मदद के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। हमारा जीवन तो हमारे मामा जी ने सफल कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल सही बात है भैया, अरे बिल्कुल भाई, अरे बिल्कुल सही बात है। अरे सही बात है भैया, सही बात है। तो भैया हम हमारे मामा जी मुख्यमंत्री जी का आभार, वंदन और अभिनंदन करते हैं भैया। क्यों? बिल्कुल सही बात है। चले भैया? चले। तो इस खुशी के मौके पर कुछ नाच गाना हो जाए भैया। अरे बिल्कुल, घोड़े वाले को बुला जाए, घोड़े वाले को बुलाओ भैया, घोड़े वाले को, और थोड़ा सा डांस दिखाया जाए। चलो चलो।
चलो चलो चलते हैं। तो लीजिए ये घोड़े का डांस। ओ चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाएगा ओ बतलाओ तांगे वाले। ओ मेरा तांगा नहीं है खाली, ओ मेरा तांगा नहीं है खाली, दिल वाली रूप मेरा तांगा नहीं है खाली, किसी और पे जाके बिठाना, चल प्रेम नगर जाएगा हो बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाएगा हो बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाए। आप सभी का धन्यवाद। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जरा कुछ चर्चा हो जाए आपसे। ताली जोर से इसलिए कि इतना अच्छा तो विज्ञापन शाहरुख खान और कैटरीना कैफ भी नहीं करती जितना अच्छा कठपुतली वाले ने कर दिया है। ये कहां से सीखी थी कठपुतली? कब से कर रहा है? ये ले लो सर, बचपन से कलाकार है सर। अच्छा, तो अभी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा? जी सर। ये जनसंपर्क वाले हैं क्या कोई भाई? हाँ सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। क्या जनसंपर्क वाले हैं कि नहीं? अभी ये जनसंपर्क वालों को मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार का काम कठपुतली वालों को भी देंगे। ये जगह जगह नाच भी नचाएंगे, योजनाओं का प्रचार भी करेंगे। आओ जरा दौड़ के आओ जनसंपर्क। ये बड़े बड़े जो टीवी और अखबार के विज्ञापन है, उनसे ज्यादा असर इनका पड़ेगा। ये चलते फिरते विज्ञापन करता है। इनको इनका नाम पता लिखो। आपका नाम? मेरा नाम नरेश भट्ट है सर। और आपका? प्रकाश भट्ट। गिरीश जी, प्रकाश जी। और इनका पता करके इनको जनसंपर्क काम देगा और ये योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे कितने? सर मेरे 5 बच्चे हैं सर। 5 का भोपाल में रहते हैं और कहीं? जी सर। भोपाल में कहाँ रहते हैं? कोटरा सुल्तानाबाद राजीव नगर में। अच्छा अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर। अभी पढ़ रहे हैं? जी। कौन कौन सी क्लास में? एक 10वीं पढ़ रहा है, एक 12वीं पढ़ रहा है सर। अच्छा, तो बच्चों को ढंग से पढ़ाना। मैंने योजनाओं के बारे में बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई कसर मत छोड़ना है सर। प्रौढ़ शिक्षा पे भी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे भी करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना स्वच्छता पे भी करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये कला है हमारी कठपुतली की। बचपन में देखते थे कठपुतली के डांस। इस कला को जिंदा रखना पड़ेगा और इसमें सरकार और मैं आपके साथ हूं। जी सर। तालियां फिर एक बार। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में करोल सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाने वाले आदरणीय हरिप्रसाद कुशवाहा जी हैं। अब वो अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए आओ हरिप्रसाद। यहीं से हो जाए बात, यहां से हो जाए। कहां रहते हो? करौद शिवनगर कॉलोनी, बेरेशिया रोड, पीपल चौरा के पास। अच्छा अच्छा। कब से सब्जी का ठेला लगा रहे हैं? हमको सर 20 साल हो गए। 20 साल? जी। 20 साल में ठेले ही है अपने पास? जी ठेले ही है। एक दिन में कितने की बिक्री हो जाती है? कभी 500, कभी 600, कभी 1000, इसकी कोई वो नहीं है। अच्छा, कभी 500, कभी 600, कभी 1000। हाँ। और इसमें फायदा कितना हो जाता है? कभी 200, कभी 300, इसका भी कोई वो नहीं है। अच्छा, कभी 200 हो जाता है, कभी 300 हो जाता है। अच्छा, सरकार की कोई योजनाओं का लाभ मिला आपको? हमें 10,000 का लोन मिला और हम नगर निगम हमारी गली में घूम रही, भैया कह रहे आप तो ठेले लगाते हो भैया सब्जी वाले के, आप नगर पालिका में जाओ, नगर निगम में जाओ। हम वहाँ गए और हमारा फार्म जमा करवाया और हमें 10,000 के बाद 20,000 मिले। उसका हमरा 10,000 वापस कर दिया आपने? जी, हमें 20,000 मिल चुके हैं। ब्याज तो नहीं लगा? कोई ब्याज नहीं मिला। अच्छा, 20,000 मिलने में जी कोई दान दक्षिणा तो नहीं लगा? कोई दक्षिणा? 1,500 कहीं मांगे हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं मांगे तो अच्छा, मुझे एक बात और बताओ ईमानदारी से। अपन ठेला घुमाते हैं जी, तो अक्सर ये बात आती है कहीं पुलिस वाले आ गए, कहाँ ले जा रहा ठेला बता। तो हमारे सुमित पचौरी जी के दरवाजे पे लगा देते हैं हम। तो वहां तो कोई हटाता ही नहीं हम।
मैं ये बात इसलिए गंभीरता से कर रहा हूं कि कई बार ये चीज आती है कि जो गरीब है उसको परेशान करने का काम होता है। जी यहाँ मत लगाओ, वहां मत लगाओ, और नहीं तो 4 भट्टे ही उठा लिए। ऐसा तो नहीं होता सर, क्या? ऐसा है कि हम यहाँ कोई कर दिया कि आगे जाओ तो आगे चले गए। ठेले का काम ही क्या है, चलते फिरते, कोई गैर वाला तो है नहीं, चलते फिरते ठेले। अच्छा, कहीं एक पर- बात बताओ, इतने दिन से 20 साल से ठेला लगा रहे हो, दिल से बताना है हाँ कि तुम ढंग से अपना काम कर सको, इसके लिए अंदर कोई दिल में कोई बात है जो मुख्यमंत्री से कहना हो? हम चाहते हैं कि हमारे एक लड़का पास से बोलो, माइक एक लड़का एक लड़की है कि ऐसी कोई पढ़ने की व्यवस्था कर दें, उनकी फ्री फीस हो कि जो आपके। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? लड़की पढ़ रही 6वीं और लड़का पढ़ रहा है 9वीं। स्कूल कौन से हैं? ये शिवनगर कॉलोनी में है, प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, जी प्राइवेट में पढ़ाते हो। इनका नाम नोट करो, और प्राइवेट स्कूल में इनका बच्चों की फीस की व्यवस्था करवा दें। अपन आरटीए की तहत भी करवा सकते हैं, बाकी भी करवा सकते हैं, ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतने भाई बहन बेटे हैं कि मामा जी के घर इतने चलेंगे और चाय पानी नाश्ता साथ होएगा। अरे सबसे चाय बड़ी भी- बात तो ये कि चाय ऐसे पानी लोगों को नाश्ता भी मौका होगा। मिला कि यहाँ पर आने का, कि हमने कभी टीवी पे देखा, कि कभी सोचा नहीं था कि मामा जी के घर जाएंगे और चाय नाश्ता भी होगा हमारा। अच्छा, लग कैसा रहा है दिल में अभी? अभी अभी हमें बहुत खुशी है। अभी तक तो हमने टीवी पे देखा कि अभी तक हमें मामा जी ने हमारे सर पे हाथ धर दिया, तो हमें अभी ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए, खुश रहो भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब एक और समूह नृत्य है, जो बिटिया रानी आई थी दाक्षी जैन, वो इसमें राधा बनी है, और उनके चचेरे भाई ऋषित जैन वो कृष्ण बने हैं, और बच्चे भी हैं। ये बच्चे लेकर आ रहे हैं राधा कैसे न जले सामूहिक नृत्य। इसमें ज्योति शिंदे, अमृता शिंदे, कशिश पांडवा और ये दोनों बच्चे शामिल हैं। इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है। क्या नाम है बेटी आपका? माइक दें जरा बच्चों को। मेरा नाम अमृता शिंदे है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 10th क्लास में। अच्छा, तो ये आपने डांस कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? मैं फोन पे देखकर करती थी घर में। अच्छा अच्छा। और मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा जूस का ठेला चलाते हैं। जूस का ठेला? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटी, बहुत अच्छा किया आपने, Thank you, बहुत ही sir. अच्छा। आपका नाम बेटी? कशिश पांडवा। अच्छा अच्छा। पापा क्या करते हैं?
किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। ये डांस कहाँ से सीखा? वो मैंने पहले सीखा था और थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ। अच्छा अच्छा। आपका बेटी? नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति शिंदे है और अच्छा, डांस- बहनें हो? यस सर। अच्छा, पापा जूस का ठेला नहीं, लगा? मेरे पापा फ्रूट का ठेला लगाते हैं, उसके पापा जूस का। चाचा की लड़की अच्छा, है एक मेरी। फूल का ठेला और एक जूस का। देखो, काम भी जूस और लोगों का स्वास्थ्य बनाता है और फूल मन में आनंद लेके आता है। एक के पापा फूल का ठेला लगाते हैं और एक के पापा जूस का ठेला लगाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये अद्वितीय कलाकार हैं। जितना सुंदर नृत्य इन्हें प्रस्तुत किया है, तो ताली बजा के हमारी बेटियों का स्वागत करें और राधे कृष्ण जी को भी प्रणाम, इनका भी स्वागत करें। आगे क्या करना चाहते हो बेटी? माइक दो, माइक कहाँ गया हमारा? जी सर, आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। ये माइक पास लो। पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में जाना चाहती हो? ठीक है। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत अच्छे। और आप बेटी? सर मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में। अब देखो, एक बार हम सोचें सब, इन बच्चों के कैसे सपने हैं। सपने भी है और संकल्प भी है, और सचमुच में सरकार तो तब है जब इनके सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए इनके साथ खड़ी हो जाए। मैं अपनी बेटियों से ये वादा करता हूं कि तुम पढ़ो। देखो, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, फीस मामा भरवाएगा, ठीक है? मंजूर है? हाँ सर। तुम मेहनत करो और मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। आज मैंने मेरे बहनों और भाइयों अकारण नहीं बुलाया इसलिए कि हम अपने बच्चों की प्रतिभा भी समझें, मैं आपकी कठिनाइयां भी समझूं और हम मिलके आगे का रास्ता सफर तय करें, अपनी बेहतर जिंदगी का भी और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य का भी। बेटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक है। कन्हैया जी, कान्हा जी, आपका नाम क्या है? ऋषभ जैन। अरे वाह, बहुत सुंदर नृत्य किया, दाक्षिण्य नृत्य। ठीक है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब एक और पथ विक्रेता हैं, पर्वत सिंह राजपूत जी हमारे बीच में, वो आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। पर्वत जी, राम राम। राम राम। अरे नहीं, पैर नहीं छूना मेरे भाई, गले लग जाओ तुम तो। क्या करते हो? सर, चाय नाश्ता का ठेला है हमारा। चाय नाश्ते का ठेला कहाँ लगाते हैं? 11 नंबर बस स्टॉप के पास। 11 नंबर। क्या क्या बनता है चाय नाश्ते में? नाश्ते में समोसा, माइक थोड़े पास करें। समोसा, ब्रेड पकोड़ा और चाय, कॉफी दोनों चलती हैं सर। चाय कितने रुपया की बिक रही भैया? सर, चाय 6 रुपए की बिक रही है। आप देखो, अगर बड़े होटल में जाओ, ताज होटल में चले जाओ और कौन कौन सी जहनुमा और नूरे सभा, वहां चाय कितने रुपया की मिलती है? कलेक्टर को पता है क्या? वहां चाय मिलती होगी 200-300 रुपए की, इससे कम तो नहीं होगी शायद। तो वो होटल वाले, बड़े होटल वाले, वो चाय बेचते हैं 300 रुपए की, और हमारे राजपूत साहब बैठते हैं 6 रुपया की। तो ताली बजा के तो स्वागत कर दो। अगर ये 6 रुपए में चाय बेचने वाले ना रहे तो भोपाल में आने वाले आधे लोग चाय नहीं पिए। 300 रुपया की कौन चाय पिए? बताओ, पी सकता है क्या कोई? ये गरीब आदमी है जो खून पसीना एक करता है और सस्ते कचौड़ी, समोसे और ब्रेड पकोड़ा और चाय बेचता है। ये भोपाल वाले सुन लें, भोपाल इसलिए चलता है कि ये लोग पसीना बहाते हैं। मध्य प्रदेश भी इसलिए चलता है कि हर शहर में हमारे ऐसे पथ विक्रेता है जो अपना खून पसीना लगा के अपना काम भी करते हैं और लोगों। अब बताओ, घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं, 3 बेटियां हैं और हमारी सासू माँ हैं। अच्छा, 3 बेटियां हैं सर? जी, 3 बेटियां। अभी पढ़ रही हैं बेटियां? हाँ, बेटियां। एक सबसे बड़ी जो अभी प्रस्तुत दी है ढोलक पे, हाँ, जी, भावना राजपूत। अच्छा, मेरी बेटी। चलो, भावना भी आपकी बेटी, बहुत जी, सुंदर। जी। आपको अभी कोई योजनाओं का लाभ मिला है सरकार के? हाँ जी, बड़ी बेटी ये हमारी जो है इसमें लाडली लक्ष्मी योजना का करवाया था, भावना अच्छा। का, उसमें अच्छा। है। और मुझे आवास योजना का भी लाभ मिला
आपने 12 नंबर पे जो मल्टियां बना के दी हैं। अच्छा, उसमें मिल गया आपको? जी। अच्छा, उसमें उसकी हालत बहुत खस्ता तो नहीं है? सर है तो खस्ता, अब लेकिन जो जैसा भी मिला है तो अब है। अब देखो, मैंने पूछ लिया, खस्ता हालत तो नहीं है। है तो बराबर है। अच्छा, तो अभी कोई काम धंधे काम धाम की उसमें जरूरत है? अभी तो सर चल रहा है, अभी बरसात वरसात निकल जाए, इसके बाद में फिर देखेंगे कहीं डेंटिंग पेंटिंग तो होगी। तो ये भैया, ये देखना है नगर निगम वाले का, क्योंकि ये मल्टी की जांच मांच करो भाई, वहां पानी मानी चूरा हो, कोई और हो तो पुताई फुताई करवाओ, बाकी व्यवस्था करवाओ, ठीक है? अब ये बताए न बताए, कुछ चीजें तो मैं समझ ही जाता हूँ। जी। अच्छा, आप ये बताओ जी कि अपना ठेला आप जहाँ लगाते हो, बेचते हो, तो वहां परेशान करने कोई आता है क्या? सर, कॉलोनी लगी हुई है तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम या पुलिस वाले तो नहीं जाते हैं, कि क्योंकि कॉलोनी से लगा हुआ है और हनुमान मंदिर है तो मंदिर की सपोर्ट में अपने चाय नाश्ता लगा हुआ है। तो कोई दादाजी परेशानी की नहीं कृपा होती आपको? और आपका आशीर्वाद है। योजना का कोई लाभ मिला है क्या आपको? योजना का लाभ बिल्कुल लिया है हमने। 10,000 रुपये का हमने लोन लिया और उसको हमने धीरे धीरे पूरा किया, करीब साल भर हो गया है। अब हमने 20,000 के लिए अप्लाई भी किया है, तो उम्मीद है कि वो भी आपकी योजना का लाभ मुझे जल्दी मिलेगा, और जिससे कि हमारा। अच्छा, 10,000 का जो लिया था उससे क्या किया? उसमें उस समय सर हमने लिया था कि कोरोना काल के समय में हमें बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ा, और जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी, तो इतनी पूंजी नहीं थी हमारे पास में कि धंधा हम चालू कर सकें दोबारा। अच्छा, ये 10,000 नहीं मिलते और किसी साहूकार से पैसा लेने पड़ते, तो कभी लिए साहूकार से सर? पैसे? सपोर्ट लिया, उस समय भी सपोर्ट लिया था हमने अपने वालों से, तो लिया तो आपस में आदान प्रदान कर लिया था कि हमारे पास आ जाएगा तो आपका लौटा देंगे, दे देंगे, तो ऐसा सपोर्ट करके चालू किया था। और जब हमें 10,000 रुपया का लोन मिला तो कुछ हमने उनको भी वापस किए और कुछ हमने अपने रोजगार में भी लगा लिए। अच्छा, जिनको वापस किया उनको ब्याज भी दिया या दोस्ती में वैसे ही दे दिया उन्होंने? अब वो तो ऐसा है ना सर कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया तो हम कभी उनके काम आ जाएंगे, ऐसा इस प्रकार से आदान प्रदान हो जाता है ना सर। चलो, बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत कीजिए। और दिल में देखो, आप इनके भी प्रतिनिधि हैं, आपके दिल में कोई हसरत हो तो वो बताओ कि स्ट्रीट वेंडर के लिए होना चाहिए। सर, मैं चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग छोटे काम धंधे वाले रोजगार अपने करते हैं, धूल मिट्टी धूप में रहते हैं, और छोटे छोटे अपने मोहल्ले नगर हैं, तो वहाँ पे सर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि जिससे कि स्वास्थ्य विभाग वहाँ पे कोई अपने जांच शिविर वगैरह लग जाएं, कि जिससे कि जो लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं समय के अभाव के कारण या परिस्थिति के कारण, तो उनको वहाँ जांच वगैरह हो जाएं और उनके लिए राहत मिल जाए। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जरा आप, मैं सबसे भी वो शेयर करना चाहता हूं। इनने ये कहा कि समय के अभाव के कारण हम अस्पताल चेकअप करने नहीं जा पाते क्योंकि ठेला सवेरे से लगाना पड़ता है। यही बात है ना? जी बिल्कुल, मैं जितना समझा यही बात है। जी बिल्कुल। और इसलिए ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा करवा दो कि हमारा चेकअप हो जाए और कोई बीमारी फीमारी निकले तो उसमें इलाज हो जाए। यही बात है ना? जी बिल्कुल, समय समय पे जांच हो जाए। अच्छा, ये सब लोग चाहते हैं क्या? जितने बैठे हैं सब चाहते हैं क्या? जी, सब चाहते हैं। तो अब एक कार्यक्रम आज तय कर लेते हैं, जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, चाहे हाथ ठेला वाले हो, फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाले हो, या छोटी मोटी गुमटी वाले हो, उन सब का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा, मेडिकल चेकअप। कलेक्टर जरा बताएं कैसे करेंगे भाई, इनका मेडिकल चेकअप कराना है, यहाँ हेल्थ का इतना बड़ा अमला है, तो मैं समझता हूं एक एक करके इनका स्वास्थ्य का परीक्षण करके। अच्छा, कई बार पता ही नहीं चलता कोई बीमारी है। जी अभी मैं एक घटना सुना रहा हूं। मेरी श्रीमती जी ने, बीच में यह हुआ था कि एक पुलिस के मित्र का हार्ट अटैक हो गया था, जो गाड़ी चलाते थे। तो कई बार पता ही नहीं चलता। हमने अपने चालकों का इनने मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला उनको बहुत शुगर निकली, और उनको कभी पता ही नहीं था कि शुगर है। तो कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जो अपन को पता ही नहीं चलती, लेकिन अगर चेकअप हो जाए और समय पर पता चल जाए तो फिर हम ढंग से इलाज की व्यवस्था करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और इसलिए कलेक्टर माइक लेके बताएं
कि हम मेडिकल चेकअप के लिए क्या करेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरा यहां सहयोग करेगा, लेकिन काम धंधे के कारण इनके पास इतना समय नहीं कि अस्पताल में लाइन में खड़े रहें आधे आधे दिन। सर हम लोग ऐसा कर लेंगे कि हर एक जोन में जो ऐसे स्थान है जहां ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य लोग रहते हैं, उन्हीं स्थानों पे हम लोग कैंप लगा लेंगे। एक बार वहां कैंप लगाने से पहले वहीं के वार्ड पार्षद और वह जो मोहल्ले की समिति होगी उनसे बात कर लेंगे कि किस समय कैंप लगाना उनके लिए सूटेबल है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। आज अपन इसमें 2-3 काम करते हैं। मेयर साहब भी हैं, विधायक जी भी हैं, हुजूर के भी, गोविंदपुरा के भी, पूर्व मेयर और जिलाध्यक्ष की भाजपा भी हैं। सब जरा सबके साथ कोऑर्डिनेट करके आप सब जगह खबर अपने अपने क्षेत्र में करवा दें कि फलानी जगह ये हेल्थ के चेकअप का कैंप लगेगा, और वहां जितने भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले अपने पार्षदों को एक्टिव कर दें। सारे नए नए पार्षद चुने हुए हैं, तो वो सब जगह खबर करके कैंप में ले आए और कैंप की तारीख तय कर दें। एक दिन में सबका नहीं होगा तो भले महीना भर का प्रोग्राम बना लो, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, तो धीरे धीरे सबका चेकअप हो जाएगा और कोई चीज निकली तो इलाज की व्यवस्था भी हो जाएगी और दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। ठीक रहेगा ना? अरे बोलो भैया, ठीक है? ठीक। तो ये एक कार्यक्रम बन जाएगा। तो वार्ड वाइज करना है या जोन वाइज करना है, वो आप लोग मिलकर तय कर लें, ताकि हमारे इन सभी गरीब भाइयों और बहनों की सेवा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना थी सरकार। बोल दो। मैं चाह रहा था हमारे सभी भाई बहन यहाँ पे हैं और छोटे बड़े सभी लोग बैठे हैं। मैं चाहता था कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं शायद कि जिन्होंने अपने माँ बाप की बात सुनी है और अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं। आज की नई जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने जो अपने माँ बाप से संस्कार और संस्कृति पाई है वो हम अपने बच्चों में दे पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा मान्यवर से निवेदन है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ये संस्कार और संस्कृति जीवित रहे। बात बहुत गहरी कही है। हम लोग उस दिशा में भी प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। हमारे बच्चे संस्कारित रहें, अच्छे गुण सीखें। देखो, इसी में से एक बात निकल के आती, कई बार धीरे धीरे गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। कोई नशा करने लगे तो नशा नाश की जड़ होता है। अब कई बार तो ऐसी घटना आती कि कोरेक्स पी गए या कोई वो क्या चाट लेते हैं, वो क्या सुलोसन कहते हैं, इस तरह की टाइगर पता नहीं क्या क्या। तो ये जो आप कह रहे हैं उस संदर्भ में कह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, उसका भी प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पर्वत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अमित पांडे साहब हैं, बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, तो चाहते हैं आपके साथ कुछ पंक्तियां शेयर करना। आ जाए अमित जी। कहा यही सुनाएंगे? चलिए सुनाइए। माइक ले लीजिए अमित जी। सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ के आपको सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार आपको भी। मैं ये कविता 2009 में लिखी थी आपके ऊपर। मैं प्रभावित हुआ, मेरी बिटिया का शिक्षा के अधिकार में एडमिशन हुआ। उस समय मुझे आपका धन्यवाद बनते नहीं बनता था कि किस रूप में मैं आपको धन्यवाद दूं, जिसके लिए मैंने ये आपको मेरी तरफ से एक सप्रेम। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ, फल फ्रूट का ठेला लगाता हूँ डीआईजी पे। सर, कहाँ लगाते हैं? डीआईजी पे। अच्छा, डीआईजी बंगलों के? जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश के मामा जी के सम्मान में मेरी ये 4 लाइनें। मान तुम, अभिमान तुम, हम सबके प्राण तुम, उम्मीद तुम, विश्वास तुम, अरमानों का पहाड़ तुम, आस तुम, आसमान तुम, हर दिलों का सरताज तुम, शतकों का शतक तुम, इंसानों में इंसान तुम, खास तुम, मिठास तुम, अजर रहे, अमर रहे, हमारी सांसों में बसा रहे, युगों युगों तक तेरा नाम रहे, सदियों तक शिव का राज रहे। आपको धन्यवाद। बच्चे कितने हैं अपने? 2 बच्चे हैं जी। 2 पढ़ रहे हैं अभी? जी। नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद और आपका भरोसा कभी ना टूटे।
इसका मैं प्रयत्न करता रहूंगा। आपके दिल में भी कोई बात हो तो बता दें। सर, बात तो हम स्टेट वेंडर हैं और जो आपने इस तरीके का मान सम्मान दिया सर, हमें ये उम्मीद नहीं थी, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि माननीय कलेक्टर साहब हमें अपने सामने बिठा के बैठने का मौका मिलेगा और आप तक मिलने का मौका मिलेगा, आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूरे प्रशासन को और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। ये अपने ही राज है जनता का और सीएम हाउस भी आपका ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। अगर इसमें जो एक मेरा भी अनुरोध है। हाँ बोलिए। कि जैसे कि बिटिया हमारी क्लास 9वीं में गई है, शिक्षा के अधिकार तक 8वीं तक उसकी शिक्षा मुफ्त थी। अब शायद सुनने में ऐसा आ रहा है कि 9वीं में हमें फीस देनी पड़ेगी। तो चिंता करेंगे, बेटी की पढ़ाई के नोट कर लें। तो इसलिए अगर इस पे कुछ हो जाए तो मैं सभी स्टेट बैंडरों के लिए एक उपकार होगा। जरूर होगा, चिंता नहीं करें। ठीक है जी, धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। अभी और बची माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बहन है आदरणीय श्रीमती दर्शना बागी जी, उनकी बात और सुन लें। आइए दर्शना जी। हाँ आइए दर्शना जी। इसके बाद क्या बचा? हाँ उद्बोधन। ठीक है दर्शना जी, नमस्ते। नमस्ते सर। बेटी 2 मिनट रुक जाए, पहले ये बात कर लें, इसके बाद आपका है ना। नमस्कार। क्या करते हैं आप? सर मैं ना पुराने कपड़ों से बैग बनाती हूँ और पुरानी साड़ियों से रजाइयाँ बनाने। पुराने कपड़े कहाँ से लाते हैं आप? सर मेरे कस्टमर है, कस्टमर से मिलते हैं। अच्छा, लेते हैं, मतलब पुराने कपड़े जो बेचते हैं उनसे पुराने कपड़े लेते हैं जी। फिर उनसे कैसे बनाते हैं? सर मैं खोल के उनको, और फिर जैसे पुरानी जींसों से स्कूल बैग बनाती हूँ और पुराने पर्दे हुए, साड़ियाँ हुई, उनसे बैग बनाती हूँ, रजाइयाँ बनाती हूँ वॉशेबल। देखो आपने सुना ये क्या कह रही दर्शना? ये पुराने कपड़े खरीदती हैं और पुराने कपड़ों से, जिसमें चादर वगैरह भी शामिल है, सब चीजें सर, अलग अलग चीजें बनाती है। उनसे बैग भी बनाती, बैग के साथ साथ और क्या बनाते हैं? सारे तरह के बैग बनाती हूँ ना सर मैं। सारे तरह के बैग बनाती है जी। तो पुराने कपड़ों को नया रूप देके और फिर ये उपयोगी बना के बेचते हैं उनको। कब से कर रहे हैं ये काम? सर मुझे 10 साल हो गए। तो ये सिलाई वगैरह कहाँ करते हैं? घर में ही करते हैं? घर से ही करती हूँ। घर पे ही करते हैं? घर से ही करती हूँ। अच्छा, तो इसमें कितने पैसे बच जाते हैं महीने में? सर महीने में तो 10-12 हजार रुपए, 15 हजार, जैसे काम के ऊपर रहता। मेरे कस्टमर है ना सारे, इसलिए। अच्छा, तो 10-12 हजार रुपया बच जाते हैं। हाँ मतलब ज्यादा भी हो जाता है। अच्छा, ऐसे। चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत दर्शना जी। अब आपके मन में कुछ हो तो बताइए। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं वरिष्ठ पत्रकार जनसंपर्क के स्वर्गीय महेश बागी जी की पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2017 में उनकी डेथ हो चुकी है। 17 में? मैं आपके मन की भाव समझ सकता हूं, आप दुखी मत होइए। क्या बीमार हो गए थे? अटैक आया था सर उनको। एक मिनट सर। आप संयत हो जाए बहन, हम सब आपके साथ खड़े हैं ना। अपनी इस बहन का भी मान बढ़ाइए और ताली बजा के स्वागत कीजिए। 2017 में एक ऐसी घटना जिसमें जो तोड़ देती है, लेकिन आपने हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ के अपना काम धंधा शुरू किया। बच्चे कितने हैं आपके? सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा और एक बेटी है। कौन सी में पढ़ रहे हैं? बेटी अभी 12th में है और बेटा बीटेक कर रहा था, लेकिन कोरोना के टाइम सर मैं फीस नहीं कर पाई, तो उसने बीच में ब्रेक ले लिया और फिर मसई स्कूल कंपनी है एक बेंगलोर की, उससे ट्रेनिंग ली सर उसने, कोडिंग की। हाँ। 6 महीने की ट्रेनिंग ली और अभी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरे होने के बाद सर वो वहीं के मतलब कोडिंग टीचर की उसको पोस्ट मिली है IA की, और आज मेरे बेटे की फर्स्ट ज्वाइनिंग है और उसको 7.5 लाख का पैकेज मिला है। आप दर्शना का ताली बजा के स्वागत देखी। देखिए, जितना मैंने सुना आप तक आवाज अगर पहुंची हो सर, उस तो बेटे की भी... बीच में पढ़ाई छूट गई, फिर बेंगलोर में उसने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करके जिस कंपनी में ट्रेनिंग की उसी कंपनी में 7.5 लाख रुपए
का पैकेज उसको मिल गया है। और ये आज उसकी जज्बा है। फर्स्ट ज्वाइनिंग है सर। और आज ही ज्वाइनिंग, हाँ, इसीलिए आज ही वो आ नहीं ज्वाइनिंग पाया। है। एक बार बेटे का भी ताली बजा के स्वागत करो। और सर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो 19 साल का है और उसने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है, रजाइयां बनाई है और मेरे साथ मतलब मेरे काम में बहुत हेल्प करी है और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। दिन रात मेहनत कर। दर्शना, आप जो बता रही उससे यही सिद्ध होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिताजी चले गए, माँ पुराने कपड़े खरीद के सी के उससे सामान बना के अपने बच्चे को पढ़ाती है। फिर कोविड में पढ़ाई में भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन बेटा हिम्मत नहीं हारता और बाद में ट्रेनिंग करता है बेंगलोर की किसी कंपनी में जाके, और बाद में उसको 7.5 लाख रुपए साल का ना, हाँ सर, 7.5 लाख रुपए साल का उसको पैकेज। 7.5 लाख साल का मतलब हुआ 60,000 रुपया महीना ना, लगभग 63,000 रुपए। 63,000 रुपया महीने का पैकेज मिल गया। जैसे दर्शना के बेटे ने किया है, वैसे हर बाप का बेटा बेटी करे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का काम करे। और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है। हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं। जी, मैं वही, वो जो सर ने अभी कहा ना कि बच्चे मतलब पेरेंट्स की सुनते नहीं है। पेरेंट्स इस लायक होना चाहिए सर, शुरू से नींव अपन मजबूत रखे बच्चों की, तो बच्चे कभी कहीं नहीं जाते हैं। देखिए, दर्शना जी ने एक बात और मार के की कही। एक बात ये कही जाती है कि बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते। दर्शना का ये कहना है कि अगर ठीक से हम उनका लालन पालन करें और ठीक दिशा उनको दें तो हमारे बच्चे हमारी ताकत बनते हैं और हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं, माथा गर्व से उन्नत कर देते हैं। तो अपने बच्चों को हमको सही संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई दर्शना जी, आपका अभिनंदन। जी सर, बहुत बधाई। अब आप मुस्कुराइए, दुखों का पहाड़ टूटा, नहीं सर, लेकिन मैं इसके ये बाद भी आपने चाहूंगी हिम्मत कि नहीं हारी। बच्चा मेरा इस लायक हो गया है तो मेरे को जन सेवा करनी है। जो मेरा काम है मैं और महिलाओं को सिखाऊं। इसके लिए आप लोगों से जो सपोर्ट मेरे के लिए या मैं कर सकूं वो मुझे बताइएगा। जरूर जरूर, दर्शना जी का भी नाम नोट करें, इनका पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। और ये समाज सेवा के क्षेत्र में भी रहना चाहती है। बहुत 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 बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया सादर आप अब हमारी बेटियां, उनके बारे में बताओ पहले भैया। वंदे मातरम की प्रस्तुति करने जा रही हैं अब ये बच्चियां। वंदना परमार, जया तिवारी, ज्योति शिंदे, निक्की लोधी, अनुष्का परिहार, अमृता शिंदे और वैदेही लांजेवार। आइए, स्वागत है आपका। ग्रुप डांस वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लाली लक्ष्मी में है। जोरदार तालियों से इन बच्चों का एक बार और उत्साहवर्धन। जोरदार स्वागत कीजिए ताली बजा के। 1 मिनट जरा बच्चों से बात कर लेते हैं, 2 मिनट। क्या नाम है बेटी आपका? माइक दो फटाफट। अच्छा, ये पहले भी ये कर चुके ना आप पहली बार आए ना? हाँ जी सर। आपका नाम? वंदना परमार। वंदना, क्या करते हैं पापा? सर वो मिस्त्री हैं। अच्छा, मिस्त्री है। मिस्त्री, बहुत अच्छे। मिस्त्री का काम तो बनाना होता है, घर बनाते हैं जी सर। लोगों के लिए आशियाना तैयार करते हैं, बहुत अच्छा काम है। और जिनका परिचय नहीं हुआ आपसे, तो परिचय हो गया था, आपसे नहीं हुआ। आपका नाम बेटी? निक्की लोधी। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा ठेला लगाते हैं। सब्जी का? हाँ। अच्छा, पापा ठेला। और आप क्या करते हो? मैं 11th में हूँ। 11th में हो। आप कौन से में हो? सर मेरा 2nd ईयर चल रहा है बीटेक। कौन से कॉलेज में? बंसल कॉलेज। वाह, बीटेक कर रही है बेटी, तालियां बजाओ जरा बंसल कॉलेज से। थैंक यू सर। आप जज्बा देखो, स्ट्रीट वेंडर का जज्बा देखो। अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटा बेटियों को बीटेक भी कराते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त भी करवाते हैं। बाकी कौन बच्चे? अभी आपसे परिचय हो गया था, आप रह गए। आपसे हो गया था ना? अच्छा, आप बताएं। मेरा नाम अनुष्का परिहार है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। और पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा? सब्जी का ठेला लगाते हैं। सब्जी का ठेला लगाते हैं। आप बेटी? सर मेरा नाम वैदेही लांजेवार है और मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। अच्छा, और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी सब्जी का ठेला लगाती हैं और पापा मेंटेनेंस का काम करते हैं। बहुत अच्छे। मम्मी भी सिलाई की उनकी शॉप है, वो भी करती हैं। अच्छा, मम्मी सिलाई भी करते हैं? जी सर। बहुत अच्छे। इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं। ये अपने बच्चे हैं और अपनी प्रतिभा के कारण आज यहाँ मंच पे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है, आशीर्वाद भी है। और मम्मी पापा तो है ही साथ, मामा मामी भी आपके साथ हैं। लो बेटी। और कौन बच्चे? लो बेटी, लीजिए बेटी, लीजिए बेटी। थैंक यू सर। हमेशा खुश रहो और जज्बा रखना आगे बढ़ने का। जी सर। और कोई दिक्कत आए तो मामा से बात करना। जी सर। ठीक है? भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके दाहिनी ओर अभी कुछ पेंटिंग्स हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे पथ विक्रेताओं के बच्चों ने बनाई हैं। आपसे आग्रह है इसका अवलोकन करें। इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है पथ विक्रेताओं के बेटा बेटियों ने। आप देखिए, इसका मतलब यह है कि कितनी प्रतिभा है इनमें, टैलेंट कितना छुपा हुआ है। अगर ये टैलेंट ठीक ढंग से बाहर निकले आए तो हमारे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। ये कौन कौन ने बनाई है? जरा बच्चे हैं जिनने बनाई है। ये बच्चे आ जाएं। रागिनी अहिरवार, अभिक जैन, अनिल निशाकर, स्वाति श्रीवास, दीपक पटेल, सोनम लोगरे, यश वामनिया, वैदेही लंजेवार, दिनेश जी, सारे बच्चे आ जाएं सामने। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? दीपक पटेल। आपने इनमें से कोई पेंटिंग बनाई है? जी सर। वो कौन सी पेंटिंग है आपकी दीपक? अरे इनको माइक दें। ये पेंटिंग कहां से सीखी बेटा बनाना? ये नाना ने सिखाई थी और मोबाइल। कौन ने? नाना ने। अच्छा, नाना ने सिखाई थी। हाँ। तो नाना अच्छे पेंटर थे क्या? नहीं, हाँ, बनाते हैं वैसा ही। अच्छा अच्छा, तो आपको उनने सिखाई, आपने कहा कि मैं भी बनाऊंगा? हाँ। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है और पेंटर तो हो ही। चलो, बहुत बधाई आपको। जल्दी से परिचय कराते जाएं और कौन सी पेंटिंग बनाई बताते जाएं। आपने, आपका नाम बेटी? सर मेरा नाम रागिनी अहिरवार है। रागिनी अहिरवार। आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? सब वो वाली। जरा रागिनी की पेंटिंग देखते हैं भाई। सर ये वाली। वाह, बहुत सुंदर। ये तो भगवान बुद्ध बनाया रागिनी आपने। यस सर। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है? यस सर। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6। आगे क्या करना है? मुझे IAS बनना है। अरे वाह, रागिनी का जज्बा IAS बनने का है। बहुत बहुत बधाई रागिनी और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हाँ बेटी, आपने कौन सी पेंटिंग बनाई? आपने तो मामा बना दिया। बहुत सुंदर।
ये कहाँ से सीखी बेटी आपने? सर मेरी दीदी भी एक पेंटिंग आर्टिस्ट है, वो उनने भी इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। अच्छा, तो मैंने उन्हीं को देख के सीखी है पेंटिंग। बहुत सुंदर। आपने मामा बनाया है। आप खुद क्या बनना चाहते हैं? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ सर। ये कलेक्टर बनेंगी हमारी बेटी। इनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं आप? सेंट फ्रांसिस्को एड स्कूल। अच्छा अच्छा, लो बेटी ये दोनों एक, ये माइक ले ले हाथ से, तब तो लेंगे। ये वो बेटा रह गया ना, कौन बेटा रह गया था? लो, एक बेटी रह गई थी ना। अब कौन सी पेंटिंग किन किन ने बनाई, जरा ये बताइए। आ जाए। आपने कौन सी बनाई बेटी? अरे गणेश जी बनाए, गणपति बप्पा मोरिया। और गणपति जी तो आने वाले हैं घरों में। ठीक है, आपने कहाँ से सीखी है? सर ये मैंने घर पे सीखी है।